सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर समात। सुन्नी इत्तेहाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त दी है। इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं जो अभी तक अलॉट नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सबसे पहले हमारी दरख्वास्त आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। समात कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। वफाकी असम्बली का सेशन भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कल मखसूस नशिस्तों का बेहतर फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की मंगों पर अपना फैसला सुनाए। कानून में मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। दूसरी तरफ ये खुद इलेक्शन कमीशन से इल्तवा मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी हैं। हमारी मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। ऐसी जमात मखसूस नशिस्तें मांग रही है जिसने एक सीट भी नहीं जीती। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून में नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असम्बली मुकम्मल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के 146 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया। 16 माह तक हुकूमत कायम रही। इनके इस्तीफ़ों के बाद भी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब कर लिया। सेशन 29 फरवरी को सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। सदर ने इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। ऐवानी सदर के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने के बाइस ऐवान नामुकम्मल है। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है, सदर की जानिब से समरी मुस्तरद करना कोई मायने नहीं रखता। 21वें रोज़ 9 मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी ज़रूरत है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फैसले की तौसीक़ की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में शाइया देंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के फैसले की तायद करेंगे। इजलास में 29 फरवरी को होने वाले कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज़। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अमूर देखने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी, चंगेज़ जमाली और अली हसन शामिल। कमेटी बलोचिस्तान में हुकूमत साजी समेत दीगर अमूर को देखेगी। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सादिक संजरानी और खालिद बख्शी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सेनेट इलेक्शन और सदारत इंतखाबात पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत भी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। अफसरान से मुखातिब होकर मरीम नवाज ने कहा कि मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखे जाएंगे। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूँगी ना होने दूँगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी होगी। मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। अफसर और मुलाजमीन मेरी टीम है। काम करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। एहतसाब, शफाफियत, मयारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन है। मैं काम करने वालों का एहतराम करती हूँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बगैर बात चीखने के मुतरादिफ है। सूबे के 12 करोड़ लोगों का आइन से भला होगा, शोर से नहीं। पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक अहमद खान का सहाफ़ियों से खिताब। कहा,
साबिका असम्बली के फ्लोर पर प्राइवेट लोगों को बुलाया गया, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पुलिस को हॉल में बुलाकर ऑपरेशन करवाना अफसोसनाक था। तकलीफ का दौर देखा है जो ड्रोना ख्वाब रहा। असम्बली में तकरीर, दलील, कानून साजी नहीं होगी तो इसकी अफादियत खत्म हो जाएगी। कॉल अटेंशन, नोटिस और सवालात मेंबर का इस्तेहकाक है। अवाम की बेहतरी की कानून साजी हो रही है तो मीडिया के बगैर अवाम तक कैसे पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समात कर रहा है। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाइल देना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता समात में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फिकार भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इतना तफसीली फैसला लगता है कि जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए इतनी तफसील लिखी गई। सिंध और बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का राज। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। अवारान, जाफराबाद, खारान, केच, नसीराबाद, झलमक्सी में मूसलाधार बारिश। गवादर में बारिश से हंगामी सूरत हाल पैदा। नदी नालों का पानी देहात में दाखिल, रिहाइशों को मुश्किलात। पंजगोर, गवादर, कल्ला, तुरबत, केच, जियारत, चमन और पशीन में बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। सड़कों से बर्फ हटाकर जरमक और जनूबी वजीरिस्तान का ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया। उधर कराची में तेज़ हवाओं के झक्कड़, हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान है। अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सारिफीन की जेबों से 66 अरब रुपए निकाले जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सारिफीन पर 1 माह के लिए इत्तलाक होगा। इजाफी कीमत की अदायगी मार्च के बिलों में करना होगी। नेपरा ने इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया है। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4.5 रुपये और डीजल 2.5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। ओगरा कीमतों से मुतल्लिक अपनी हतमी वर्किंग 29 फरवरी को वजारत पेट्रोलियम भेजेगी। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों का ऐलान करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकम से 15 मार्च तक लागू होंगी। टैक्स नेट वसी करने के लिए हुकूमत इकदाम जारी। पॉइंट ऑफ सेल्स का दायरा कार तमाम सेक्टर्स तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, डॉक्टर, मेडिकेयर्स, वुकला और ब्यूटी पार्लर्स को POS से मुंसलिक किया जाएगा। हेल्थ क्लब, जिम, फिटनेस सेंटर, अकाउंटेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मराहल में पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक कॉर्पोरेट टैक्स आयद किया जाएगा। रवा माली साल के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल का सामना हुआ तो इन सेक्टर्स पर टैक्स आयद हो सकता है। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक न होने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। पहले मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 8 शहरों में रजिस्ट्रेशन होगी। पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में भी बेहतरी की तवक्को है। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता साल जैसे ही हैं। IMF मुआहिदे से वो भी खत्म हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का रेट मार्केट रेट से ज्यादा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश की वजूहात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक्स ने पाकिस्तानी क़वानीन की पासदारी नहीं की। पाकिस्तान से मुतल्लिक 50% गैर कानूनी मवाद ब्लॉक नहीं किया। PTA ने 67,000 से ज़ायद लिंक्स ब्लॉक करने के लिए भेजे। एक्स ने 34,000 ब्लॉक किए। तौहीन मज़हब से मुतल्लिक मवाद पर ट्विटर का रिस्पॉन्स न होने के बराबर है। पाकिस्तान ने एक्स इंतजामिया के साथ मुतनाज़ मवाद का मामला मुतादिद बार उठाया। एक्स ने सिर्फ अपनी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी वाला मवाद ब्लॉक किया। PTA एक्स की नॉन कंप्लायंस से मुतालिक रिपोर्ट पहले ही वजारत IT को भिजवा चुका है।
प्लेटफॉर्म की बंदिश और भारी जुर्माने की तजवीज़ दी। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद की मुतफरिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकाज नोटिस वापस ले लिया। जस्टिस बाबर सतार ने DC को जुम्मे के रोज़ हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स दी कि पहला शोकाज नोटिस बरकरार है, उसका फैसला महफूज है, जो जुम्मे को सुनाएंगे। 2-3 दिन रह गए हैं, जुम्मे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं।